मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू की मुश्किलें आज बढ़ती दिख रही हैं क्योंकि चंडीगढ़ कोर्ट का रुख किया है बॉलीवुड और पंजाबी अदाकारा उपासना सिंह जी ने और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। दरअसल मामला ये है कि एक फिल्म में हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स बनने से पहले काम किया था। जब वो फिल्म अब रिलीज की तादाद पर है तब उस फिल्म के प्रमोशन पर वो नहीं आ रही है। इस बात से खफा है उपासना सिंह। मैम, आज कोर्ट में किस तरह से आपने जाने का रुख किया और क्यों ये डिसीजन लेना पड़ा? भवनीत, मैं अपनी लाइफ में पहली बार कोर्ट गई हूँ। मैंने आज तक सिर्फ फिल्मी कोर्ट्स ही देखे थे और मेरे को इतनी घबराहट हुई वहां पे एंटर करते हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ही मजबूर हो गई ये स्टेप लेने के लिए। हरनाज कौर संधू को मैंने उस टाइम फिल्मों में काम दिया जब वो नई लड़की थी, एक स्ट्रगलर थी, और वो मेरे पास आई थी, उनकी मदर भी, कि आप फिल्म बना रहे हो तो प्लीज मेरी बेटी को चांस दो। और एक नहीं बल्कि मैंने उनको दो फिल्मों में एज हीरोइन का लीड रोल में उनको रखा। और मेरे पास उनका कॉन्ट्रैक्ट है 25 दिन का। जब भी फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, तो वो मिस यूनिवर्स बन गई। हमारे लिए जिंदगी में मुझे लगता है उससे ज्यादा खुशी का दिन कोई नहीं था जब हम लोगों ने पार्टीज दी और ऐसा। तो उसके बाद वो हमारा जो, मैंने उसको बोला कि हरनाज, हमारी जो फिल्म है वो रिलीज होने जा रही है, 27 मई को रिलीज होने जा रही थी। तो मैंने उसको बोला कि आप आ जाओ हमारी प्रमोशन के लिए। तो उसके बाद से उसने फोन उठाना हमारा बंद कर दिया। फिर उसको मैंने 25-30 मेल्स लिखे और व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे, सब किया, लेकिन उन्होंने किसी चीज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा शायद इस टाइम वो ज्यादा बिजी हैं क्योंकि अभी नई नई उसके और कमिटमेंट्स होंगी, इसलिए वो रिप्लाई नहीं दे रही। तो मैंने फिल्म आगे कर दी। 19 अभी मेरी फिल्म 19 अगस्त को बाईजी कुट्टन के रिलीज होने जा रही है। तो मैंने अब उनको बोला कि हरनाज, आप मुझे 25 दिन मत दो, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 25 दिन है, मुझे 25 दिन नहीं चाहिए, मुझे पता है आप बहुत बिजी हो, मुझे सिर्फ 5 दिन दे दो, मैं उसी में प्रमोशन कर लूंगी। और आप जानते हैं आजकल हर फिल्म की प्रमोशन कितनी जरूरी है एक फिल्म को चलाने के लिए, और हीरो हीरोइन तो डेफिनेटली चाहिए होते हैं। तो उन्होंने उस बात का भी रिप्लाई नहीं दिया। तो मेरे पास, और फिर उसको नोटिस भी भेजा गया। मैंने सोचा शायद हम कोर्ट से नोटिस भेज देंगे तो वो मान जाएगी कि चलो मैं 5 दिन दे देती हूँ, क्योंकि मैं केस फाइल नहीं करना चाहती थी। और मैंने आज तक अपनी जिंदगी के पूरे करियर में किसी पे कोई केस नहीं किया है। तो उसने उसका रिप्लाई भी नहीं दिया। अब आप मुझे बताइए कि मतलब मुझे, और मैं क्या करूं कि मैं उसको ये 5 दिन मांग सकूं उसके लिए। तो मैंने बहुत कोशिशें कर ली लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मिस यूनिवर्स बनने के बाद आपका कोई उनके साथ कनेक्शन नहीं रहा है क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि 2 फिल्में की हैं तो अच्छा कनेक्शन, पर्सनल कनेक्शन भी आपका रहा होगा। तो आपने मिस यूनिवर्स बनने के बाद उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखा या फिर किस तरह की, कहाँ पर ये बात बिगड़ी जाती है? देखिए, मैंने कनेक्शन नहीं रखा वाली बात नहीं है, उन्होंने मुझसे कनेक्शन नहीं रखा। वो अभी शायद हम लोग उनके लिए बहुत छोटे हो गए। वो जब भी मिस यूनिवर्स बनी थी तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा चक दे फट्टे, मुझे पंजाबी होने पे मान है, ठीक है, मैं सरदारनी हूँ। और अब जब पंजाबी लैंग्वेज की फिल्म रिलीज हो रही है उनकी, और वो भी छोटी फिल्म नहीं है मेरी फिल्म, मैं आपको बता दूं मेरी फिल्म के डायरेक्टर यहाँ के सबसे अच्छे डायरेक्टर समीप कांग जी हैं, जिनकी कैरी ऑन, जट्टा, बधाइयां जी बधाइयां, लावा फेरे हिट फिल्में हैं। उन्होंने ये बाईजी कुट्टन के बनाई है। देव खरौर ये सुपरस्टार हैं पंजाब के, वो इस फिल्म में हीरो हैं। मेरा बेटा नानक सिंह की ये डेब्यू फिल्म है। और गुरप्रीत कुग्गी जी को सब जानते हैं, वो इस फिल्म में हॉबी धारीवाल हैं। तो एक बड़ी पंजाब की फिल्म है जिसपे मैंने अपनी लाइफ की जितनी मेरी अर्निंग थी उसकी बहुत सारी मैंने इन्वेस्टमेंट इस फिल्म में की है। आप समझ सकते हैं एक माँ के लिए जब उसका बेटा लॉन्च हो रहा है या कुछ, तो उसके लिए वो कितनी बड़ी बात होती है। और मेरे प्रोडक्शन हाउस की ये फर्स्ट फिल्म है, तो मैंने उसको बहुत अच्छा बनाया है। तो वो लड़की को, अब जो एक दिन ऐसा बोला करती थी कि समीप कांग के साथ काम करना मेरे लिए ड्रीम कम ट्रू है, उपासना जी की प्रोडक्शन में काम करना मेरे लिए मतलब इससे खुशी की कोई बात नहीं है। मुझे कहती थी मैं गॉड मदर हूँ उसकी। वो हमारे घर में रहती थी, बॉम्बे आती थी। वो मतलब बहुत अच्छी दोस्त रही है नानक की। और हमने उसको हमेशा बच्चे की तरह ट्रीट किया। मैंने उसको एक्टिंग की ABCD सिखाई, मैंने उसको सिखाया कि किस तरह से परफॉर्म करना है। मैंने जब भी वो मिस दिवा यूनिवर्स बनने के लिए वहां पे ट्रेनिंग ले रही थी तो वो हमारे ही घर पे थी। और वो मतलब वो इतना हमारा फैमिली का एटमॉस्फेयर था, मतलब एक ऐसा लगता था कि नानक है मेरा बेटा, ये मेरी बेटी है।
मैं इतनी ज्यादा उसको प्यार करती थी। तो वो इंसान जब आपको डिच करता है ना, तो बहुत बहुत तकलीफ होती है। फिर आपने फाइनली आज कोर्ट जाने का सोचा? तो फिर मेरे पास और फिर वो बोलती है अभी, मतलब उसके लिए मैं आपको वही बता रही हूँ कि मतलब हमारी फिल्म जो पंजाबी है वो छोटी है, पंजाबी लोग छोटे हो गए, उपासना सिंह छोटी हो गई, समीप कांग छोटा हो गया, सब छोटे हो गए। अभी उसके लिए बॉलीवुड और हॉलीवुड बड़ा हो गया। तो फिर आप ये क्यों बोलते हो बाहर जाके कि मुझे मान है? किस बात का मान है आपको? जितने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, दलजीत दोसांझ को ले लीजिए, वो हिंदी फिल्में करता है और वो पंजाबी फिल्में आज भी करता है। और कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है ना कि मिस यूनिवर्स बनने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके तहत उनको दिक्कतें हों कुछ करने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा कैरिकेचर है ये, बहुत बड़ा एक पदवी जिसको हम बोलते हैं मिस यूनिवर्स की, उसके कारण हो सकता है वो नहीं कर पा रही हैं। तो आपने इस तरह की कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश नहीं की? अच्छा, अगर उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें, मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, तो क्या एक मैसेज करने में कितना मिनट लगता है, सेकंड्स कितने लगते हैं कि उपासना जी मैं ये नहीं कर पाऊंगी या मेरा ये प्रॉब्लम है या ऐसा, ये कहने में कितना टाइम लगता है? उसने वो नहीं किया। अब मैं इसका जवाब देती हूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट उसके मिस यूनिवर्स बनने से पहले का है, जब वो कुछ नहीं थी, एक स्ट्रगलर थी, ठीक है? तो मेरा क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कोई मायने नहीं रखता है? मैं आपसे ये पूछती हूँ। फिर अगर वो उसका कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया है कि मैं अभी और कुछ नहीं कर सकती, मुझे ये करना है, तो हर पार्टी में जिसमें वो जा रही है, आप इंस्टा पे खोल के देखिए, हर ड्रेस वो जो पहन रही है, छोटे छोटे ब्रांड्स, कॉस्मेटिक्स, फलाना, जिस तरह की भी वो ब्रांड्स का, बड़े छोटे जिस तरह की भी ब्रांड्स, वो हर चीज को इंस्टा पे डाल रही है, फेसबुक पे डाल रही है, सब कुछ कर रही है। तो वो क्या एक पंजाबी फिल्म जो है उसने की हुई है, इतनी बड़ी पंजाबी फिल्म, उसका क्या वो शेयर नहीं कर सकती? अगर वो कुछ और नहीं कर रही होती और वो सिर्फ बाहर घूम रही होती और वो मुझे मैसेज करती कि देखो मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट होता, तो मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट शायद भूल जाती उस प्यार में, जो प्यार मैं उसको करती थी। कि इसने मुझे रिप्लाई दिया कि ये इसकी मजबूरी है, लेकिन उसने मुझे एक मेल का रिप्लाई नहीं दिया है, उसने मुझे एक मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया है। मतलब उसके लिए उपासना सिंह अब कोई मायने नहीं रखती। पंजाबी लैंग्वेज, पंजाबी लोग, पंजाबी भाषा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अब वो मिस यूनिवर्स है, उसके लिए सिर्फ बॉलीवुड और हॉलीवुड मायने रखता है। तो इसलिए वो लोगों को बोलती भी नहीं। लोग, एक किसी ने मुझे बोला कि हमने पूछा कि आपने की, वो बोलते नहीं मेरी शायद डुप्लीकेट ने की है। और एक हमारे जो फिल्म के एक्टर हैं, उन्होंने उसको फोन किया और उसको बोला कि उपासना सिंह मतलब हम आपको दुबई के शो के लिए ऑफर करते हैं। तो बोलती हाँ हाँ, पैसे की बात इससे कर लो, वैसा कर लो। फिर उन्होंने बोला कि उपासना जी वो डेट्स की बात करना चाहते हैं, तो आप फोन रख देते हो, आप वो कन्वर्सेशन बंद कर देते हो। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप मतलब टोटली मुझे इग्नोर कर रहे हो और टोटली मेरी फिल्म को इग्नोर कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि कोर्ट की तरफ से सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं उसमें जो भी आपका बनता है वो आपको मिले। और मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा यकीन है और मेरे को पक्का पता है कि कोई मेरा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन मेरी ऑडियंस मेरा साथ देगी, मेरा भगवान मेरा साथ देगा। थैंक यू सो मच। फिलहाल ये थी उपासना सिंह जिनकी नाराजगियां मिस यूनिवर्स हनास्क और संधू के साथ हैं। फिलहाल अब उनकी तरफ से इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आती है उस पर भी हमारी नजर जरूर रहेगी। कैमरामैन अमित के साथ भवनीत कौशल, एबीपी न्यूज।